हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि जन्म लेंगे और सारे दुष्टों का नाश करके धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि भगवान आएंगे, दुष्टों का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, लेकिन जिस तरह से इस बात को लोगों ने समझा है वो बिल्कुल गलत है। सचमुच में इस बात का मतलब जो श्री कृष्ण समझाना चाहते थे वो ये है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों से ऊपर उठ जाएगा, जो व्यक्ति अपने आप से ऊपर उठ जाएगा, जो व्यक्ति हर जीव के अंदर अपने आप को देखेगा, वो व्यक्ति वासुदेव कुटुंबकम का असली मतलब समझ जाएगा और वो व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, गलत को देखकर उससे लड़ेगा भी और वही व्यक्ति सच्चे धर्म की स्थापना भी करेगा। तो जिन्होंने भी ये किया वही कृष्ण के अवतार थे और जितने भी ये करेंगे वो भी कृष्ण के अवतार होंगे। अगर तुम्हें भी ऐसा बनना है तो गीता पढ़नी होगी, और अगर तुम ऐसा बन गए तो खुश हो जाओ, तुम ही कल्कि अवतार हो। भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वाहन क्या होगा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भगवत गीता में मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाला हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए वह अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और श्री कृष्ण के अवतार भी अपने अपने युग के अंत में हुआ था, इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है जो यह दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार कब और कहाँ होगा और उनके पिता कौन होंगे। संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मण से महात्मम भवने विष्णु यशस्व कल्कि प्रादुर्भविष्यति, अर्थात संबल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। उनके अलावा उनसे 3 बड़े भाई भी होंगे जो सुमंत, प्राज्ञा और कवि के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य उनके पुरोहित और भगवान परशुराम गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी प्राज्ञा और वैष्णवी रूपी रमा। भगवान विष्णु का सामना उनके सबसे बड़े दुश्मन कली पुरुष से होगा। कली पुरुष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जो कि कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस होगा। अगर कथाओं की माने तो भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेके और सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और धरती से सभी दानवों का नाश करेंगे। कलयुग के इस युद्ध में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का साथ देने के लिए हनुमान, अश्वत्थामा और परशुराम जैसे और अनेकों सूर्यवीर भी धरती पर मौजूद हैं, जिनको अमृतता का वरदान मिला है। मरते समय रावण ने बताई थी कलयुग की 3 बातें जो आज भी सच हो रही हैं। भगवान श्री राम के द्वारा रावण के नाभि में तीर लगने से जब रावण मृत्यु के निकट था तब भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने रावण के पास जाकर उससे कुछ ज्ञान की बातें बताने को कही। तब रावण ने लक्ष्मण जी को ये 3 बातें बताई। नंबर 1, जीवन में अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वो कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों न हो। रावण ने कहा, मैंने अपना राज्य विभीषण को बताया, इसीलिए आज मैं मृत्यु शैया पर लेटा हुआ हूँ। नंबर 2, जीवन के अंदर जो भी शुभ काम होते हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो जीवन में पछताना पड़ सकता है। नंबर 3, कभी भी अपने शत्रु को खुद से छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, यह अहंकार की निशानी होती है। रावण ने कहा, मैंने वानर सेना को छोटा समझा और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी।
सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।